अगर आपने कभी अपनी रोटी को इस तरह से कैंची से कट नहीं किया तो आज के बाद आप अपनी आदत बना लेंगे। और उसके बाद इस आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी और आपके काम को आसान कर देंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद है कि आप भी ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जो आज की मेरी सबसे पहली टिप है तो ये बिल्कुल छोटी सी लेकिन बहुत ही कारआमद है। इसको आपने ज़रूर अप्लाई करना है। कि क्या होता है हमारे घरों में अक्सर इस तरह के हैंड चॉपर्स जो है ना वो यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से समटाइम्स इसकी जो डोरी है ना वो टूट जाती है या अटकती है। तो उसकी वजह ये होती है कि इसको जब हम लोग वॉश करते हैं ना तो उसके अंदर थोड़ा सा ज़ंग लग जाता है जिसकी वजह से ये टूट जाती है। तो आपने ये करना है कि आपने थोड़े थोड़े दिनों के बाद इस तरह से वैसलीन ले लेनी है। पेट्रोलियम जेली जो हम लोगों के घरों में इजीली मिल जाती है होती है, हर एक के घर में ऑलमोस्ट होती है। अगर ये ना भी हो तो कोई सा भी ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डोरी के ऊपर लगा के ना आपने 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से डोरी को चलाना है ताकि अच्छी तरह से सारी जगह पे ये इसकी वैसलीन जो ना ये लग जाए और अपना काम करे। तो इससे ये चीज़ें हमारी ख़राब नहीं होंगी। थोड़ी सी हिफाजत करने से हमारी चीज़ें जो ना देर तक इस्तेमाल होती हैं। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह की हाली जो रैपर्स बच जाती हैं ना मेडिसिन की, उनसे रिलेटेड है कि अक्सर हमारे घरों में ये होती हैं और हम लोग इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज के बाद जिस तरह के मैं आपको इसके इस्तेमाल बताऊंगी, एक ने कई सारे फ़ायदे आपको मैं बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की अगर आप वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम आप इसको कभी भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे। आप इसको ज़रूर संभाल के रखेंगे और इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से मैं आपको करके दिखाऊँगी। तो सबसे पहले जो आपने करना ये है कि आपने इसके अगर आपकी जो कैंची है, छुरी है या कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसकी धार थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हो, तो आपने अगर उससे कट करती है ना तो ये बिल्कुल जैसे एल्युमिनियम फॉयल के साथ होता है ना, ये चीज़ें तेज़ हो जाती हैं, वो अपना काम करती हैं। ये भी इसी चीज़ से बनी होती हैं। तो आपने छुरी को ना जहाँ जहाँ से या कैंची को जहाँ से तेज़ आपकी कटिंग नहीं अच्छी तरह से करती, वहाँ से आपने ना ये सारी मेडिसिन को काटना है। मेरी छुरी जो है ना उसकी नोक इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने नोक से पहले इसको अच्छी तरह से कटिंग की ताकि इसकी नोक जो है ना वो शार्प हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने सारी छुरी में ना इसको चला लिया, सॉरी कैंची पे। और सारे वे पीसीस कटिंग करने के बाद यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होगा। आपको मैं बार बार कह रही हूँ आपने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपके ये बहुत ज़्यादा काम आए। तो आपने ये सारे का सारा जो कचरा जिसको आप लोग समझ रहे हैं ना उसको उठा के आपने डाल देना है अपने जूसर वाले जाग में। तो उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको चला देना है। इसके जितने बेहतरीन आपको फ़ायदे मिलेंगे कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप घर बैठे इतना मुश्किल काम हल होने वाला है कि मैं आपको आप मुझे दुआएं देंगी जब आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगी। इसको अच्छी तरह से मैंने चला लिया है और उसके बाद मैं इसको यहाँ से निकाल के इसको मैं डालूँगी दूसरे जो छोटा मिक्सी जार होता है जिसमें हम अपना मसाला वगैरह पीसते हैं ना, उस जार में आपने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है इस तरह से। और उसके साथ भी आपने सेम यही प्रोसेस करना है। आपने इसको डाल के अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी चला लेना है। इसको ये आपका करने के बाद आपको जो इसके फ़ायदे हासिल होने वाले हैं ना वो ये हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल होने की वजह से इनके जो ब्लेड्स वगैरह ना वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। अगर हम लोग जूस वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे वो पार्टिकल्स रह जाती हैं सख्त से, जो अच्छी तरह से जूस नहीं बन पाता। या फिर अगर हम मसाला वगैरह पीसते हैं तो अच्छी तरह से बारीक मसाला नहीं पिसता क्योंकि हमारे ब्लेड्स ख़राब हो जाती हैं। और अगर हम बाज़ार से सही करवाएं तो ये ओरिजिनल वाले निकाल देते हैं और वो नए ब्लेड्स डाल देते हैं जो ज़्यादा देर तक चलते भी नहीं हैं। तो उसके लिए अगर आप इस तरह से मिक्सी जार में डाल के या ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको अच्छी तरह से आप चला लेंगे ना तो आपके ब्लेड जो ना वो शार्प हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो यूज़ है ना वो भी बहुत ही शानदार है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ना तो कोई स्टील वूल होता है और ना ही हमारे पास कोई स्क्रबर होता है, स्कॉच ब्राइट ऐसा कुछ भी नहीं होता, और हमें बर्तन धोने होती हैं इस तरह के कोई हार्ड किस्म के जो स्टेन्स हैं ना वो लग जाते हैं। तो आपने यही सारा जो मेडिसिन का कचरा जिसको हम लोग कह रहे हैं ना उसको लेके अच्छी तरह से रब करना। मैं आपको सामने आपको दिखा भी रही हूँ कि बर्तन मेरा ख़राब था
जला हुआ था, काला था, उसको मैंने बिल्कुल इसी से बगैर किसी पानी से, बगैर किसी किस्म के कोई केमिकल नहीं लगाया, पानी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा मेरा बर्तन हो गया है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो भी मेरी बहुत ही कमाल की है गर्मियों में, और जिस तरह से हमारे रंग झुलस जाते हैं और बाज़ औक़ात उतनी टफ़ रूटीन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डेली बेसिस पे ये चीज़ें बनाएं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून, आपने ले लेना है मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, और 1 ही टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर लेना है बेसन, और थोड़ी सी हल्दी। अगर तो आपके पास घर की हल्दी बनी हुई है ना, तो फिर तो आप इसको हाफ़ टी स्पून भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अगर बाज़ार की हल्दी आप यूज़ कर रही हैं तो सिर्फ पिंच ऑफ इसकी जो क्वांटिटी है ना वो आपने ऐड करनी है, क्योंकि उसका वो कलर छोड़ती है। बस ये चीज़ें आपने बना कर रख लेनी है, जब जब आपको ज़रूरत पड़े, जितना मिक्सचर आपको चाहिए उतना आपने निकाल लेना है, और उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करना है। और उसके बाद चॉइस आपकी है कि आप चाहें तो उसमें दही ऐड कर लें, कच्चा दूध ऐड करें, या फिर गुलाब का रख, क्योंकि इसको थोड़ा सा हम लोगों ने मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए हमें इन तीनों में से किसी एक चीज़ की ज़रूरत है। कुछ भी एक चीज़ आपने ऐड करके इसको इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आपने इसको मिक्स कर लेना है। ज़्यादा ना तो हमें थिक चाहिए, ना ही हमें रनिंग फॉर्म में चाहिए, एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ना इस तरह की। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसका बस आपने पेस्ट बना के यहाँ पे ऐसे लगा लेना एक पैक सा। उसके बाद आप इसका इतना शानदार रिज़ल्ट देखेंगे कि यकीन करें कि आप किसी भी पार्लर में जाके जो महंगे महंगे वाले ट्रीटमेंट्स हैं ना वो कभी भी नहीं करवाएंगे। आप देख भी सकती हैं कि कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, ये जो भी ये सारी मॉडल्स वगैरह हैं, ये भी इन चीज़ों को अवॉइड करती हैं कि वो बड़े बड़े पार्लर्स में जाके ट्रीटमेंट करवाएं महंगे महंगे, बल्कि वो भी होम रेमडीज़ को ही अप्लाई करती हैं। तो आप भी एक दफ़ा इसको ट्राई करके दीजिएगा और उसके रिज़ल्ट देखिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर दोबारा ट्राई करेंगी। और अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगें तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है। उसके बाद ये देखें जी, आपने इसको अच्छी तरह से रब करने के बाद जब वॉश किया है तो कितने अमेजिंग, कितने शानदार रिज़ल्ट्स हैं, और इतनी सॉफ्ट स्किन हो गई है ना कि यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह से उसके ऊपर हाथ इस तरह से मैं कर रही हूँ ना फिंगर के साथ, तो मुझे वो बड़ी बड़ी ही सॉफ्ट और बड़ी मज़े की अपनी स्किन लग रही है। तो आपने इसको एक दफ़ा तो ज़रूर कम अज़ कम ट्राई करना है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी इस तरह से, जो आटा गर्मियों में हम लोगों को अक्सर आटा जो है ना वो ख़राब हो जाता है, ख़मीरा हो जाता है, और हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो उसको आज के बाद आपने फेंकना नहीं, उसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, जिस तरह से कि हमारी माएँ करती आ रही हैं। कि अम्मी हमारी जो थी वो इस तरह से आटे को ना ज़ाया नहीं करती थी कि ख़राब हो गए तो उसको फेंक देना है, बल्कि उसका जो इस्तेमाल करती थी। मैं आपको आज आपके साथ वो वाला तरीका शेयर करूँगी कि आपने उसका छोटा सा या जितना भी आटा ना उस सारे आटे का एक ही पेड़ा आपने बनाना है। 2 3 4 बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कितनी भी मोटी और बड़ी रोटी क्यों ना बन जाए। तो इस तरह से आपने उसकी रोटी बना लेनी है। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं होगी, जितनी आसानी से बेली जाए बस उतनी सी, जैसे मैं यहीं पे छोड़ दूँगी बस इतनी सी बनाऊँगी। और इसको बना के आपने पका लेना है। यहाँ से ये ना मेरे से वीडियो नेक्स्ट जो ना थोड़ी सी आगे से स्किप हो गई थी, उसके लिए माजरत। तो आपने यहाँ से इस तरह की रोटी बना के ना उसको तवे पे अच्छी तरह से पका लेना, जैसे नॉर्मल रोटी बनती है। तो रोटी बना के आपने इसके बाद आपने जो काम करना है, आपने कैंची के साथ ना इसकी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट के उसके बाद इसके छोटे छोटे से पीसीस कर लेने हैं। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगी डेमो। और इसका सबसे बेस्ट जो यूज़ है ना ख़मीरे आटे का, बस यही है। क्योंकि जो पिज़्ज़ा में और दूसरी चीज़ों में हम लोग ख़मीरा आटा यूज़ करते हैं तो वो ख़मीरा नहीं होता, वो बाकायदा केमिकल डाल के उसको ख़मीरा किया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं होता। लेकिन ये चूँकि अब ख़राब हो जाता है आटा, तो इसके अंदर जो जरासीम आ जाते हैं, जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। इनको आपने हरगिज़ नहीं खाना। आपने इस तरह से रोटी बना के उसके छोटे छोटे पीसेस करके आपने परिंदों को, जानवरों को आपने डाल देना है। आपने मुर्गियों को डालें, कबूतरों को, चिड़ियों को, जिसको भी डालें। एक तो आपका रिज़्क ज़ाया नहीं होगा और दूसरा आपको परिंदे भी आपको दुआ देंगे, अल्लाह ताला खुश होंगे, और इससे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आज आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।